आइए हम आराधना में जाएंगे। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। हे फाटको, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटको, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। परमेश्वर आज के इस पढ़े गए वचन पर अपने आशीष के हाथ को रखे। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्ग पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू जो हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का यहोवा, इस्राएलियों का परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब का पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपके उपकारों के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी महिमा, आपके जलाल के लिए। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, हर एक पल, हर एक घड़ी, हर एक लम्हा प्रभु जी तो हम सबों के संग संग रहा प्रभु जी। बीते पवित्र विश्रामवार से लेकर आज के इस पवित्र विश्रामवार तक पूरे सप्ताह भर तूने प्रभु जी हम सबों की सुधि ली, हम सबों की अगुवाई की प्रभु जी। हम इस जीवन के क्षेत्र में जहाँ कहीं भी गए, हमारे जाने आने में तूने हमें सुरक्षा प्रदान की। हर एक तरह के आफतों से, विपदाओं से, दुर्घटनाओं से, खतरों से, संकटों से, लड़ाई झगड़े, मारपीट, वाद वाद, सबसे तूने हम सबों की रक्षा रखवाली की प्रभु जी। इसके लिए भी हम तेरे पवित्र मीठे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। कई बार आत्मिक जीवन के दौड़ में प्रभु जी हम तेरे संग चलते चलते थक गए प्रभु जी, और प्रभु जी हम सांसारिक चिंताओं में खो गए प्रभु जी। ऐसे समय में तूने पिता परमेश्वर हम पर अपनी दया की दृष्टि की। अपने धर्ममय हाथों में हम सबों को उठाकर खड़ा किया प्रभु जी। हमारे निर्बल घुटनों में तूने शक्ति, सामर्थ और बल दिया प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, जीवन के आत्मिक दौड़ में तू प्रभु जी निरंतर हमें लिए चलता रहा प्रभु जी, और हमें यह एहसास होने का अवसर दिया। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। सचमुच प्रभु जी तो हमें निरंतर लगातार उठाया रहा प्रभु जी। तेरा वचन ये भी कहता है, यदि यहोवा मेरा सहायक ना होता तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर रहना पड़ता। जब मैंने कहा कि मेरा पांव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी देवी शांति से मुझको सुख मिलता है। जब मेरे मन में
बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तो अपने हाथों से हमें संभालता है। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके इन उपकारों के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, निरंतर हमारे संग संग इस जीवन के दौड़ में रहने के लिए। प्रभु जी धन्यवाद देते हो पिता परमेश्वर, हमारे पाँव को ठोकर खाने से, हमारे आंखों को आंसू बहाने से, हमारे प्राणों को नाश होने से तो हमें बचाता रहा। प्रभु जी इसके लिए भी हम तेरे पवित्र और मीठे नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं बीते रात्रि काल के लिए। हाँ प्रभु जी, हमारी तरह कितने ऐसे लोग थे जो कि बीते रात्रि काल को बड़े बड़े युक्तियों के साथ, बड़े बड़े योजनाओं के साथ, बड़े बड़े कल्पनाओं के साथ दूसरे दिन के प्रातःकाल को देखने के लालसा लिए हुए अपने अपने बिस्तरों में तो सोए प्रभु जी, परंतु इस दूसरे दिन के प्रातःकाल को वो देख नहीं पाए और इस संसार से कूच कर गए। उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई। परंतु तूने प्रभु जी बीते रात्रि काल को शैतान की बुरी युक्तों से बचाया प्रभु जी, और रात्रि काल को तूने हम सबों को एक मीठी नींद दी और एक नया दिन और एक नया प्रातःकाल और एक नया भोर का प्रकाश और एक नया विजय रथ के सवारी में आज के खजूर पर्व में तूने प्रभु जी हमें प्रवेश करने का अवसर दिया तेरे भवन में। इसके लिए भी हम तेरे पवित्र मीठा नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज हमारी तरह इस सारे संसार में जहाँ जहाँ प्रभु जी आपके नाम से आपके लोग प्रभु जी इस पाम संडे के उपलक्ष्य में आपके नाम की हम सिताइश करते हैं, जहाँ जहाँ पिता परमेश्वर झांकियाँ निकाली जाती हैं प्रभु जी, हर एक स्थानों में हम आपकी दया, आपके अनुग्रह, आपके आशीष को चाहते हैं प्रभु जी। बाप आसमानी जो रास्ते में हैं, जो आ रहे हैं, हर एक को आने में तो सहायता मदद कर, हर एक को सुरक्षा प्रदान कर प्रभु जी, उन्हें सुरक्षित रूप से अपने भवन तक लेकर आ प्रभु जी। जो अपने मनों को कठोर किए हुए अपने अपने घरों में बैठे हैं प्रभु जी, उनके कठोर हृदयों को तोड़ प्रभु जी, उन्हें विवेकशील मांस का हृदय दे प्रभु जी, ताकि वे प्रभु जी तो जीवित परमेश्वर की महिमा जलाल को जानने पाए और तुझ में स्थिर होने पाए प्रभु जी। आज के आराधना का तो अगुवा बनकर अगुवाई कर प्रभु जी। आज के आराधना का तो संचालन कर प्रभु जी। आज के आराधना का तो अल्फा और ओमेगा होना, हमारा गीतों का गाना, प्रार्थना करना, वचन का सुनना और सुनाना, सब कुछ आपके नजरों में शोभायमान होने पाए। शुरू से लेकर अंत तक हम आपकी दया, आपके अनुग्रह, आपकी उपस्थिति को चाहते हुए इस छोटी सी दुआ को हमारे त्राणकर्ता यीशु नासरी के वसीले से मांगते हैं, इसलिए इसे सुन और ग्रहण कर। आमीन। भजन संहिता 105। भजन संहिता 105 मैं पढ़ूंगी, फिर उसके बाद आप। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। उसके पवित्र नाम की बढ़ाई करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसके सामर्थ्य को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब के संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो।
वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। वही वाचा जो उसने इब्राहिम के साथ बांधी और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई। और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इस्राएल के लिए यह कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया कि मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, वह बाट में तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे। वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे। परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया, और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता रहा कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया। उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वह लोहे के सांकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया, और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुण्यों को ज्ञान सिखाए। फिर इज़राइल मिस्र में आया और याकूब हाम के देश में परदेशी रहा। तब उसने अपनी प्रजा को गिनती में बहुत बढ़ाया और उसके शत्रुओं से अधिक बलवंत किया। उसने मिस्रियों के मन को ऐसा फेर दिया कि वे उसकी प्रजा से बैर रखने और उसके दासों से छल करने लगे। उसने अपने दास मूसा को और अपने चुने हुए हारून को भेजा। उन्होंने उनके बीच उसकी ओर से भांति भांति के चिन्ह और हाम के देश में चमत्कार दिखाए। उसने अंधकार कर दिया और अंधियारा हो गया, और उन्होंने उसकी बातों को ना टाला। उसने मिस्रियों के जल को लोहू कर डाला और मछलियों को मार डाला। मेढ़क उनकी भूमि में, वरन उनके राजा की कोठरियों में भी भर गए। उसने आज्ञा दी, तब डास आ गए और उसके सारे देश में कुटकियां आ गई। उसने उनके लिए जल वृष्टि के बदले ओले और उनके देश में धधकती आग बरसाई। और उसने उनकी दाखलताओं और अंजीर के वृक्षों को, वरन उनके देश के सब पेड़ों को तोड़ डाला। उसने आज्ञा दी, तब अनगिनत टिड्डियां और कीड़े आए। और उन्होंने उनके देश के सब अनादि को खा डाला और उनकी भूमि के सब फलों को चट कर गए। उसने उनके देश के सब पहिलौठों को, उनके पौरुष के सब पहले फल को नष्ट किया। तब वह अपने गोत्रियों को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया, और उनमें से कोई निर्बल न था। उनके जाने से मिस्री आनंदित हुए, क्योंकि उनका डर उनमें समा गया था। उसने छाया के लिए बादल फैलाया और रात को प्रकाश देने के लिए आग प्रकट की। उन्होंने मांगा, तब उसने बटेरें पहुंचाई,
और उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। उसने चट्टान फाड़ी, तब पानी बह निकला और निर्जल भूमि पर नदी बहने लगी, क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन और अपने दास अब्राहम को स्मरण किया। वह अपनी प्रजा को हर्षित करके और अपने चुने हुओं से जय जयकार करा के निकाल लाया। 44 और 45 एक साथ पढ़ने पाएंगे। और और उनको जाति जाति के जातियों देश के दिए देश दिए और वे अन्य लोगों के श्रम श्रम के फल के अधिकारी किए गए कि वे उसकी विधियों को माने और उसकी व्यवस्था को पूरी करें। या की स्तुति करो। परमेश्वर आज के इस पढ़े गए वचन पर अपने आशीष के हाथ को रखे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना के लिए मैं रीना मसीह जी को अनुरोध करूंगा कि वो प्रार्थना में हम सबकी अगुवाई करेंगे। विशेष रूप से आज के दिन के लिए जो खजूर पर्व जो मनाते हैं, पाम संडे, इसके लिए विशेष रूप से हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ने हम सबके जीवन में यह नया दिन, यह नया प्रातःकाल हमें देखने का अवसर दिया और परमेश्वर के नाम की हमदो सिताइश करने का अवसर दिया। इसके लिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। धन्यवाद हम देंगे जिन जिन के जीवन के आंगन में परमेश्वर ने और एक नया दिन और एक नया प्रातःकाल और एक नए वर्ष को जोड़ा है। उसके लिए भी हम प्रार्थना में जाएंगे। उनके जीवन काल के लिए, नए जीवन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद हम देंगे जिन जिन के दाम्पत्य जीवन के आंगन में परमेश्वर ने और एक नए वर्ष को जोड़ा है, उनको भी हम परमेश्वर के हाथों में देंगे ताकि परमेश्वर उन्हें जितनी आज से बीते वर्ष में दी थी, इस नूतन वर्ष में नए सिरे से परमेश्वर उन्हें आशीषित करने पाए। धन्यवाद हम देंगे जिन जिन बीमारों के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना किया करते थे, परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी है। इसके लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। मेरे छोटे भाई अजीत को परमेश्वर ने चंगाई दी, उसके लिए भी हम धन्यवाद देंगे। धन्यवाद हम देंगे मोनी मसीह जी के लिए, उनको भी परमेश्वर ने चंगाई दी है। थोड़ी बहुत तकलीफ है, कल वो जबलपुर जा रही हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। उनका MRI होने का है, परमेश्वर उन्हें पूर्ण रीति से MRI में हर बातों को प्रकट करने पाए और अच्छी सेहत देने पाए। इसके लिए भी हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे विशेष रूप से भाई तो कुशल मसीह को परमेश्वर ने चंगाई दी है। प्रार्थना में हम जाएंगे पास्टर दानियल दास, उनको भी परमेश्वर ने चंगाई दी है। और भी हम जिन्हें जानते हैं, आमोस जोएल बेटे के लिए विशेष रूप से प्रार्थना कीजिए, जो कि पिछले 3 सालों से बिस्तर पर पड़ा हुआ है और उसको पारिवारिक जीवन में भी प्रार्थना में स्मरण करें। वो बेटा जवान बेटा है, ना जाने किस कारण 3 साल से बिस्तर पर पड़ा हुआ है, हम नहीं जानते। परमेश्वर उसे पूर्ण रीति से चंगाई देने पाए, उसके लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे और जिन जिन को हम जानते हैं जो कि बीमार अवस्था में है, तकलीफ देह में है, कोई अपने घरों में और कोई अस्पतालों में है, उन सबों को हम परमेश्वर के हाथों में देंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे आज के दिन के लिए, आज जो कि पाम संडे है। सारे संसार में खजूर पर पाम संडे मनाया जा रहा है। हर एक कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हर एक व्यक्तिगत विशेष के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। आज हर एक दास और दासियों को भी हम प्रार्थना में स्मरण करने पाएंगे जो अनेक कलीसियाओं में गए हैं परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए। भाई
भाई जय मोजेस के लिए भी प्रार्थना में हम जाएंगे। आज के प्रातःकाल को वो पटना शहर में है, पटना की कलीसिया में, उनके लिए भी हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे विशेष रूप से हमारे जवान बेटे बेटियों के लिए जो कि बेरोजगारी में हैं, उन्हें रोजगार की आवश्यकता है। परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उन्हें अच्छा रोजगार देने पाएगा, इसके लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे विशेष रूप से वे जवान अपने पांव में खड़े होने पाए। और कितने ऐसे जवान हैं जो कि गलत रास्तों में भटक रहे हैं, नशे के आदी हो गए हैं, शैतान के जाल से परमेश्वर उन्हें बचाने पाए। उन जवानों के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे हमारे परिवार के, मसीह परिवार के एक एक बच्चे बच्चियों के लिए जो कि नए सेशन में गए हैं, नए परिवेश में गए हैं, नए माहौल में गए हैं। उनकी पढ़ाई के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। जिस रीति से वे सांसारिक शिक्षा को ग्रहण करते हैं, वैसे ही आत्मिक शिक्षा के भी डील डॉल में वो आगे बढ़ने पाए, उनके लिए भी हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, परमेश्वर अच्छे सरकार को लाकर खड़ा करने पाए। प्रार्थना में हम जाएंगे महंगाई के लिए। देश में जो महंगाई है, देश में जो धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परमेश्वर इन्हें शांत वातावरण में लाने पाए, इसके लिए भी हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे हमारे एक एक बुजुर्गों के लिए। हर एक बुजुर्गों को हम परमेश्वर के हाथों में देंगे ताकि परमेश्वर हर एक बुजुर्गों को अपनी दया, अपने अनुग्रह से जो आज तक जीवितों को लेखे में जीवित रखा है, वे चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते परमेश्वर में आगे बढ़ने पाए और परिवार के लिए, कलीसिया के लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण ठहरने पाए। उन सब के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे आज के वचन के लिए। लीना मसीह जी हमारे बीच में है, प्रार्थना में हम सबकी अगुवाई करेंगे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तारीफ स्तुति महिमा बड़ाई करते मेरे खुदावंद प्यारे यीशु। इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावंद यीशु। कितने थे जो आज का दिन नहीं देखने पाए मेरे यीशु राजा, तूने हम पर अपनी असीम कृपा बनाए रखी, इसलिए हम तुझे धन्यवाद धन्यवाद देते मेरे खुदावंद यीशु। हम मर मिट नहीं गए तेरे ये यीशु राजा, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हम जीवित पाए जाते हैं मेरे यीशु राजा। धन्यवाद देते मेरे यीशु राजा, तू अपने महिमा के लिए हम इस्तेमाल कर मेरे खुदाबंद यीशु। धन्यवाद देती पिता परमेश्वर, आप हमें चुने पिता परमेश्वर, बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं मेरे खुदाबंद यीशु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी समीपता में आते हैं मेरे यीशु राजा। हे मेरे खुदाबंद यीशु, हमसे जो भी गलतियां खताएं हुई इसके लिए तुझे दिल से माफी चाहते मेरे यीशु राजा। धन्यवाद देती सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद देती मेरे यीशु राजा हर एक एक बातों के लिए मेरे खुदाबंद यीशु। जितने बीमार पाए जाते हैं हर एक एक को तू छू और चंगाई दे मेरे यीशु राजा। कितने हैं पिता परमेश्वर अपने बिस्तरों में पड़े करा रहे हैं, अपने तकियों को भिगो रहे हैं मेरे यीशु राजा, तू उन सबको छू पिता परमेश्वर, उनके कराने की आवाज को सुन मेरे यीशु राजा। हे मेरे खुदाबंद यीशु, कितने दर्द बुखार से पीड़ित है मेरे यीशु राजा, कैंसर से पीड़ित है। हे मेरे खुदाबंद यीशु, तू डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य है मेरे यीशु राजा। तू उन्हें छू, अपना छिदा हुआ हाथ को बढ़ा, उन्हें चंगाई दे मेरे यीशु राजा। पिता परमेश्वर, जितने भी दूर दराज तक की यात्रा करते मेरे खुदाबंद यीशु, उनको अपने मंजिलों तक पहुंचाना मेरे यीशु राजा, उनकी मंजिलों को मुबारक बनाना, ताकि वह भी अपने मंजिल तक पहुंचकर तेरे नाम को धन्यवाद और तेरे नाम को और ऊंचा ऊंचा उठाने वाले हो सके मेरे यीशु राजा। हे मेरे खुदाबंद यीशु, मैं सुनीता आंटी के लिए दुआ करती हूँ जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है पिता परमेश्वर, तूने छू और चंगाई दे पिता परमेश्वर। वह तेरी बेटी है मेरे यीशु राजा, वह तेरी दासी है मेरे खुदाबंद यीशु।
तू उन्हें चंगाई दे, ताकि वह चंगाई पाकर पूरा घराना उद्धार को पाए और तेरे नाम को धन्यवाद और तेरी महिमा करने पाए। वह चर्च में खड़े होके, तेरे पवित्र भवन में खड़े होके तेरे नाम को धन्यवाद और तेरी गवाही का कारण बने मेरे यीशु राजा। हे मेरे यीशु राजा, जिन जिन के आंगनों में पिता परमेश्वर आपने शादी की सालगिरह को 1 साल और जोड़ा पिता परमेश्वर, उसके लिए तुझे धन्यवाद धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। जिनके जीवन में बर्थडे को दिया पिता परमेश्वर, उसके लिए भी तुझे बहुत बहुत धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। हे मेरे यीशु राजा, मैं उस बेटे के लिए दुआ करती मेरे यीशु राजा, जब वह बीमार है मेरे यीशु राजा, बहुत वर्षों से मेरे खुदाबंद यीशु, तू उसे छू और चंगाई दे पिता परमेश्वर। वह तेरा बेटा, तेरा बच्चा है मेरे यीशु राजा। हे मेरे खुदाबंद यीशु, तूने हर एक की प्रार्थनाओं को सुना है पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि तू हमारी प्रार्थना को भी सुना है मेरे यीशु राजा। वह चंगाई को पा चुका है अभी के अभी। हे मेरे खुदाबंद यीशु, अब पास्टर के भाई को भी आपने चंगाई को दिया, इसके लिए धन्यवाद देती मेरे यीशु राजा। हे मेरे खुदाबंद यीशु, यहाँ कलीसिया में जितने भी दूर हो गए हैं सबको अपने समीपता में लाइए पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदाबंद यीशु, मैं मोनी मसीह के लिए भी दुआ करती, अपनी बहन के लिए मेरे यीशु राजा। हे मेरे खुदावंद यीशु, तू उसे भी पूर्णता से चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद देती यीशु राजा। उसके शरीर में क्या कष्ट है, क्या बीमारी, यीशु आप भली भांति जानते हैं। हम सब तेरी रचना है मेरे यीशु राजा। तू उस बहन को भी छू और चंगाई दे पिता परमेश्वर, ताकि इस पवित्र भवन में आके खड़े होकर तेरे नाम की गवाही और तेरे वचन को लेके खड़ी होने वाली हो सके मेरे यीशु राजा। उसके घर परिवार को, उसके बच्चों को, उसके पति को पिता परमेश्वर नामों नाम आशीष देना पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती पिता परमेश्वर हर एक एक बातों के लिए। मैं अपने परिवार को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। हे मेरे यीशु राजा, तूने में हमें भी भली भांति बचा के रखा, इसलिए धन्यवाद देती, और हमें भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर मेरे यीशु राजा। जितने में देश प्रदेश पिता परमेश्वर महंगाइयों बढ़ गई हैं, हर एक एक महंगाइयों को कम करना मेरे यीशु राजा। एक राज्य को अच्छा खड़ा करना पिता परमेश्वर। और मेरे यीशु राजा, जो बिहार में जो भी चुनाव होने वाले हैं उसको भी आपके हाथों में सौंपती मेरे यीशु राजा। धन्यवाद देती पिता परमेश्वर कि आपने हाँ और आमीन में जवाब दिया पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, और मैं जिन जिन के लिए प्रार्थना करना भूल गई हूँ पिता परमेश्वर, आप भली भांति जानते हैं मेरे यीशु राजा, उन्हें भी चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। तूने हमारे आसपास वालों को संभाला, इसके लिए धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती पिता परमेश्वर, तो सदा हमारे साथ होता है पिता परमेश्वर। हे मेरे यीशु राजा, हम यहाँ नहीं आते तो दांतों का पीसना और रोना होता मेरे यीशु राजा। हम तेरे पवित्र भवन में आके तेरे नाम को धन्यवाद और तेरी महिमा करने पाए मेरे यीशु राजा। हे मेरे खुदावंद यीशु, आप हमें प्रार्थना करना सिखाइए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती पिता परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना हाँ और आमीन में जवाब दिया पिता परमेश्वर। सारा आदर इज्जत गौरव जलाल तुझे देती, आप बड़े हम घटे। यह छोटी सी विनती अपने से उद्धारकर्ता के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सूचनाओं में जाएंगे। परमेश्वर के मधुर मीठे नाम में कलीसिया की ओर से आप सबों को मेरा जय मसीह की। मैं बोलना भूल गया, एलविना की भी तबीयत खराब है, फोन आया था सुबह सुबह, उनके लिए भी आप लोग प्रार्थना कीजिएगा। जैसा कि मैंने कहा, आज पाम संडे है और कल से, आज जो 13 तारीख है, 14, 15, 16, 17 सोमवार, मंगल, बुध, बिफे तक संध्या काल को 6:30 बजे आराधना रहेगी। 6:30 से 7:30 तक रहेगी, 1 घंटा का रहेगा, परंतु आप लोग जरूर शामिल होइएगा। और बहुत बड़ी बात है कि इस बार मैं जो सोचा था कि कलीसिया के महिलाएं एक एक दिन परमेश्वर के वचन को तो बोलेंगी, तो पहला दिन जो है एलविना ये शर्मा का है, दूसरा दिन जो है लेना आपका रहेगा, दूसरा दिन मंगलवार को, ठीक है। आज मैं शाम को आऊँगा, थोड़ा बहुत जो रहेगा उसको भी कर दूंगा। और बुधवार को मिसेस रोजलिन जॉनसन का है, और बृहस्पतिवार को मोनी मसीह का है। बहुत अच्छी बात है कि अक्सर एक बात जानिएगा, उद्धार जो आया है महिलाओं के द्वारा आया है, और सबसे पहले प्रचार महिलाओं ने की।
इस बात को बहुत कम कलीसिया वाले जानते हैं और इसीलिए हम मौका देते हैं कि हर कोई खड़ा हो। परमेश्वर का वचन, हम सोचते हैं कि हम क्या बोलेंगे। परमेश्वर का वचन बोलता है जब तुम खड़े होगे तो तुम नहीं, पवित्र आत्मा तुम्हारी क्या करेगा? अगुवाई करेगा। ये सबसे बड़ी बात है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ऐसा बीते साल भी CICM के लोग संध्या काल को आया करते थे। जय भाई वहाँ पर CICM में बोला है कि वहाँ संध्या काल को मीटिंग नहीं होती है। और यहाँ जितने आसपास हैं, आप लोग जो चाहते हैं, जो CNI के हों, कहीं के भी हों, अगर CNI जा नहीं सकते हैं, संध्या काल को बोलिएगा। और आप अगर एक आत्मा को बचा कर लाती हैं, बहुत बड़ी बात है। इन 4 दिनों में परमेश्वर का वचन सुनने पाएंगे। तो बुधवार बृहस्पतिवार तक आपका रहेगा। गुड फ्राइडे शुक्रवार 12 बजे से 3 बजे सर्विस रहेगी। शुभ शुक्रवार जो कहा जाता है, उस दिन 12 से 3 बजे तक रहेगा। अगर कोई वाणी बोलने के लिए अगर अपने मन को तैयार किया है तो हमें कल तक हमको जरूर खबर कीजिएगा, नहीं तो फिर मैं जैसा हूं मैं बोलूँगा ही। और शनिवार खास करके हम क्या है, हर एक कलीसिया में देखा हूं मैं, हर एक कलीसिया में मैं इसीलिए चुन चुन कर हमेशा जब भी जाता हूं बाहर तो CNI में ही जाता हूं और पूछता हूं शनिवार क्यों रेस्ट डे मनाते हैं। जानते हैं, उस दिन परमेश्वर का भेद आपको बतलाऊंगा। इसलिए मैं चाहता कि सोमवार मंगल बुध पे आप लोग बोलिए शनिवार क्या हुआ, परमेश्वर का वचन क्या था, परमेश्वर का कौन सा बड़ा काम हुआ। इसे जानना आज हम मसीहों को बहुत जरूरत है। हम मसीह लोग जानते नहीं इस बात को प्यारों। तो शनिवार के दिन क्या हुआ था, परमेश्वर के पुत्र ने क्या किया था, इस बात को मैं उस दिन आपको बतलाऊंगा। और इसीलिए मैं चाहता हूं आप लोग आसपास के जो भी मसीह लोग हैं उनको बुलाइए। हम अपने घर में कोई जीवनार करते हैं, खाना पीना करते हैं तो सबको बुलाते हैं, परंतु आत्मिक जीवनार के लिए हम किसी को बुलाना नहीं चाहते प्यारो। आत्मिक जीवनार आप दीजिए, एक आत्मा बचाइए, मेरा कहने का अर्थ है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और रविवार पवित्र सोमवार का दिन जो रेजरेक्शन डे कहते हैं, ईस्टर नहीं, रेजरेक्शन डे, और हिंदी में कहते हैं पुनरुत्थान पर्व, उस दिन का भी सर्विस 8:30 बजे दिन को रहेगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और शुक्रवार की आराधना अब की जो है संध्या काल को नहीं रहेगी, क्योंकि शुक्रवार को 12 से 3 आराधना रहेगी। और कोई बात अगर आप पूछ सकते हैं तो समय है पूछने का, कोई भी बात पूछ सकते हैं। आइए हम लोग आज मुख्य वचन में जाएंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, उसका 1 से 10 तक। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11 वर्स 1 to 10 हम लोग पढ़ने पाएंगे। और पढ़ने के लिए मिसेस जॉनसन अगुवाई करेंगी। सामने आकर आज के वचन को हमारे बीच में आज का मुख्य पाठ जो कि पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 1 से 10 तक। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा।
उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। और उनमें से जो वहां खड़े थे कोई कोई कहने लगे कि यह क्या करते हो, गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो। उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया। तब उन्होंने उन्हें जाने दिया और उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। और बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे कि होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, अपने पिता दाऊद के राज्य जो आ रहा है धन्य है, आकाश में होशन्ना। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आप सबों के बीच में हमें जीवितों के लेखे में जीवित रखा और एक नया दिन और एक नया प्रातःकाल और एक नया भोर का प्रकाश देखने का अवसर दिया। विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने भाई संतोष मसीह के मन में कार्य किया। पास्टर जॉनसन का चर्च नहीं, ये आपका चर्च है, ये परमेश्वर का चर्च है, हाँ? और परमेश्वर जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पर क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति है। ये सबसे बड़ी चीज है। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो कि संतोष भाई को मैं लगातार निरंतर देखते आ रहा हूँ परमेश्वर की समीपता में। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद दूंगा विशेष रूप से रात्रि काल को अचानक मेरी नींद टूट गई 2:30 बजे, फिर मैं सोया नहीं। मेरी प्रिंसेस तो माँ एकदम अच्छे नींद में सोई थी, मैं इधर उधर सिर्फ करवट बदल रहा था। भोर को जैसे 5:30 हुआ उठ गया मैं, परंतु नई ताजगी महसूस कर रहा था, क्योंकि कुछ परमेश्वर ने बातें मेरे जागते तो अवस्था में परमेश्वर ने मुझे बतलाया और मैं उस बात को बड़ी गंभीरता से मनन किया। मनन करने के बाद में प्रातःकाल को मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ इस बात को शेयर भी किया, क्यों मैं सो नहीं पाया। परंतु तो सुबह उठ के सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि परमेश्वर ने मुझे आपके सामने में लाकर खड़ा किया। ये वचन जो है हर साल हम सुनते हैं, है ना, हर साल सुनते हैं। बड़े बड़े उपदेशक आते हैं, बोलते हैं, बड़े बड़े प्रचारक आते हैं, सुनते हैं, परंतु इसका अर्थ क्या है। हम गाना गाते हैं ना, गा के मुझको सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार, समझू मैं इसका अर्थ और सार। क्या इसका अर्थ और सार, आज हम कितने कितने मैंने उम्र के हो गए, 80 साल, 75 साल, 70 साल, 60, 65, 55, 50, 40, 45, ऐसा करते। क्या इस वचन को कभी हमने गहराई से अध्ययन करने की कोशिश की है? इसमें क्या महत्व है? क्या कैसे परम मना रहे हैं? यहां पर नाम दिया गया खजूर पर, है ना। क्या नाम दिया गया है? खजूर। क्यों खजूर पर्व का नाम दिया गया? सबसे पहली बात बतलाइए, पाम से दे, क्यों? उसका महत्व क्या है? उसका महत्व देखिए, वहां 2 चीज दिए। लोगों ने अपने कपड़े लत्ते बिछाए, ठीक है, और गए डालियां काट कर लाए। तो इस्राएल देश में सबसे ज्यादा 2 चीज होता है। क्या क्या होता है? अंजीर और खजूर। और खजूर बेशुमार होता है प्यारो, बेशुमार। जैसा इधर जंगली लत्ता झाड़ होता है ना, ऐसा वहां पर पूरा चारों तरफ खजूर का ही पेड़ रहता है। तो लोगों ने खजूर की डालियां क्यों लाई? क्योंकि
अपने राजा को एक महत्व देना चाहते थे। उनके पास कुछ नहीं था, जो कुछ था कपड़े लत्ते थे, लोगों ने मार्ग में कपड़े लत्ते डाल दिए। देखा कुछ नहीं मिला, खजूर की डालियां काटे और लोग बिछा दिए। क्यों? कि एक राजा को एक भव्य स्वागत दे रहे थे। तो ये किस लिए दे रहे थे? पहली बात है खजूर की डालियां, खजूर की डालियां थी करके वहां पर डाली गई, इसलिए खजूर पर मनाया जा रहा है, पहली बात। अब इसको कहा जाता है विजय रथ की यात्रा, विजय पर्व महा कहा जाता है। क्यों विजय पर्व कहा जाता है? क्या खास कारण है? ये विजय दिवस, विजय पर्व माना जाता है। यहां पर कुछ बातें आपको बतलाना चाहता हूं। पहली बात, जैसा लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतने के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। विजय यात्रा, विजय पर्व, ये जो मनाया जा रहा है, यीशु मसीह को मालूम था कि मैं अब इसके बाद कहां? क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला हूं। बात मेरा समझ रहे? बात मेरा समझ रहे हैं आप लोग? क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला हूं, लोगों के पापों के लिए पश्चाताप करने वाला हूं, फिर मारा जाने वाला हूं, गाड़ा जाने वाला हूं और फिर तीसरे दिन जी उठने वाला हूं। परंतु इससे पहले विजय रथ, विजय यात्रा यीशु मसीह को क्या करना था? पूरा करना था। इसलिए यहां लिखता है, जाओ सामने के गांव में जाओ। देखिए, यीशु मसीह कह रहा है और कोई नहीं कह रहा है। हाँ, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा। ये यीशु मसीह को कैसे मालूम? बात मेरा समझ रहे हैं? और बोलता है वहां पर, एक गधी का बच्चा, हाँ, वो तो मिलेगा जिस पर कभी नहीं, वह तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर लाओ, खोल कर लाओ। तो ये सब पहलू करने से पहले यीशु मसीह को इन बातों को पूरा करना था। और एक गधी का बच्चा को एक चौराहे पर बंधा हुआ रहना था। बात मेरा समझ रहे हैं? यीशु मसीह सर्वव्यापी अंतर्यामी पिता परमेश्वर, उसने कहा जाओ, गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई बैठा ना हो, कभी बंधा हुआ रहेगा। उसकी परिस्थिति क्या थी? गधी के बच्चे की परिस्थिति क्या थी? बंधी हुई थी। और क्या था? दूसरी बात, चौराहे पर बंधा हुआ था। बात मेरा समझ रहे हैं? चौराहे पर। और देखिए, तो लिखा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि कोई तुमसे पूछे या क्यों करते हो, तो कहना, प्रभु की इसका प्रयोजन है। अब प्रभु यीशु मसीह को जिस चीज का प्रयोजन है, उसकी परिस्थिति क्या थी? बात मेरा समझ रहे कि नहीं समझ रहे? प्रभु यीशु मसीह जिस वस्तु को प्रयोग में लाना चाह रहा है, उसकी परिस्थिति क्या थी? पहली परिस्थिति, वो बच्चा बंधा हुआ था। दूसरी परिस्थिति, उस पर कोई कभी सवारी नहीं किया था। देखिए, है ना, इस बात को समझ गया, इसलिए मैं एक एक चीज को बतला रहा हूं। तीसरी परिस्थिति, दिशाहीन था, उसे नहीं मालूम था कि मुझे दाया जाना है या बाया जाना है ना, और उस पर कभी कोई चढ़ा हुआ नहीं था। बंधन की परिस्थिति में था,
और ये जो बातें जो हो रही हैं, इन बातों का 450 साल पहले, कितना, लगभग 450 साल पहले जकरिया भविष्यवक्ता ने इसका भविष्यवाणी कर दिया था। आप लोग कभी सुने या नहीं सुने मुझे नहीं मालूम। आइए चलते हम लोग थोड़ा जकरिया की पुस्तक 9 से पढ़िएगा। किससे? 9 से पढ़िएगा, धीरे धीरे पढ़ना तनु। हे सियोन बहुत ही मगन हो। अभी हम लोग क्या गाना गाएं? सियोन की बेटी खुशी मना देखिए, हे यरूशलेम जय जयकार कर, यरूशलेम की बेटी मगन होगा। देखिए, ये जकरिया और मलाकी और मत्ती पुराने नियम और नए नियम में 450 साल से लेकर 600 साल का फासला था प्यारो, इतना फासला था। और ये यीशु मसीह को जो विजय यात्रा थी, ये मरकुस में जो हो रहा था, इसकी भविष्यवाणी 450 साल पहले जकरिया ने कर दिया था। क्या लिखता है? फिर हे से यरूशलेम हे यरूशलेम जय जयकार कर, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। देखिए, यहां पर आएगा लिखता है और वहां पर आता है। बात मेरा समझ रहे कि नहीं? समझ रहे हैं मेरा बात? मरकुस में लिखता है आता है और यहां लिखता है आएगा, माने पहले की बात बतलाया जा रहा है कि भविष्य में आएगा। बात मेरा समझ रहे हैं? ये भूतकाल की बातें हैं प्यारो, ये जकरिया के द्वारा भविष्यवाणी की गई कि आएगा। हाँ, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह कैसा रहेगा? वह धर्मी। अभी गाना गाए ना हम लोग, पूरा गाना में चेक कीजिएगा, वही है, धर्मी है ना, है ना? तो वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है। वह कैसा है? पहला धर्मी है, दूसरा उद्धार पाया हुआ है, तीसरा क्या है? दीन है। हाँ, और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। अब लीजिए, अब क्या बोलेंगे आप? अब क्या बोलेंगे? हैं? अभी जो मरकुस में पढ़ रहे हैं गधी के बच्चे के बारे में, और यहाँ क्या लिख रहा है? और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा, और वहां आता है। बात मेरा समझे? आज तक आप लोग इस वचन को सुने या नहीं सुने मुझे नहीं मालूम। मैं जो भी बातें बतलाऊंगा आपको भेद भरी बातें बतलाऊंगा, और ये पूरा हकीकत और सच है। आएगा। हाँ, मैं प्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। बस क्या बातें कहेगा? वो शांति की बातें कहेगा। यीशु को हम क्या बोलते हैं? शांति का राजा, शांति की बातें कहने वाला, ये हमारा परमेश्वर, इसका भविष्यवाणी। हाँ, राजा जो राजाओं का राजा है, इसकी भविष्यवाणी परमेश्वर ने जकरिया के द्वारा 450-600 साल के अंतराल में पहले बतला दिया। आप अगर देखेंगे, ऐसा आपको बतलाना चाहता हूं। ये देखिए, पुराने नियम और नए नियम में एक खाली पेज है, देख रहे हैं? ये देखिए, पुराने नियम और खाली में, नए नियम में एक खाली पेज है। ये खाली पेज किस लिए है? ये खाली पेज अंतराल को बतलाता है प्यारो। ये ऐसा नहीं है, ये अंतराल को बतलाता है कि कैसी, हाँ, उस समय में परमेश्वर का दर्शन दुर्लभ था प्यारो। परमेश्वर का दर्शन नहीं मिलता था। और यहां जो भविष्यवाणी हुई कि वो गधी के बच्चे पर बैठा हुआ आएगा,
और मरकुस में पढ़ रहे हैं, वो गधे के बच्चे पर बैठा हुआ आएगा। उसके लिए यीशु मसीह ने क्या किया? परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए अपने चेलों से कहा, जाओ, बात तेरा समझ रहे, जाओ गांव में जाओ, वहां पर चौराहे पे एक चौराहे का मतलब क्या? चौरास्ता मतलब ऐसा दिशाहीन, और बीच में गधी का बच्चा बंधा हुआ। बात मेरा समझ रहे? दिशाहीन, उसे नहीं मालूम कहां जाना है, उस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ था, उसे किस दिशा में जाना है उसे नहीं मालूम था, उसे कैसे चलना है नहीं मालूम था। और उसके लिए यीशु मसीह क्या कहता है? कोई कहे तो बोलना प्रभु किसका क्या है? प्रयोजन, माने उसकी जरूरत है। उस जरूरत वस्तु की हालत क्या है देख रहे? हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं? तू पक्का गधा है, बोलते हैं ना। स्कूल में भी कहते रहे मास्टर, एक नंबर का गधा है, एक नंबर की गधी है। क्यों? घोड़ा क्यों नहीं कहता? हाथी क्यों नहीं कहता? आपको ये बतलाना चाह रहा हूं प्यारों में, ये ऐसी वैसी बात नहीं आ गई है? और यीशु मसीह ने गधे के बच्चे को ही क्यों चुना? गधे को क्यों चुना? है सवाल आपके पास में? कोई जवाब है? घोड़ा क्यों नहीं चुन लिया? हाथी क्यों नहीं चुन लिया? है? बोला था, हाँ, बोल नहीं, बोलिए सही क्या है? गधा बोला था। और तनु कुछ कहना? आपको कुछ कहना है? मैं इसका अर्थ बतलाऊंगा प्यारो, बहुत बड़ा अर्थ है, शायद आपने कभी नहीं जाना इस सच्चाई को। लोग कहते हैं ना, हम अपने बच्चों को, तू गधा है पक्का, तू कभी नहीं समझेगा, कभी नहीं सुधरेगा, हम कहते हैं। कभी उस गधे के विषय में आपने सोचा है कि मेरा बच्चा, उसे हम गधा कहते हैं, उसे कैसे संवारना है, कैसे सुधारना है? अच्छे को तो सभी बोल देंगे अच्छे, बिगड़े वो कोई सुधारना सबसे बड़ी दिक्कत बात। और यहां परमेश्वर की योजना को यीशु मसीह पूरा करने जा रहा था प्यारो। परमेश्वर की योजना थी कि इससे पहले, क्रूस में चढ़ाए जाने से पहले, यीशु मसीह को गधे के बच्चे पर सवार होना है, यरूशलेम के अंदर जाना है। और कल जो हम वचन सुनेंगे मंगलवार को लीना के द्वारा, उसके बाद क्या हुआ आप लोग के भी द्वारा सुनेंगे। क्रूस चढ़ाने से पहले आप लोग उन वचनों को बोलेंगे कि यीशु मसीह ने क्या क्या काम किया। यहाँ सीधा बस संडे गधे पे चढ़ा दिए, खजूर पर मना लिए, शुक्रवार को क्रूस पे चढ़ा दिए, ऐसा नहीं है प्यारो। हम बड़ी शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं प्यारो, परंतु परमेश्वर के भेदों को जानने की हमें जरूरत है प्यारो। अब चलते हैं थोड़ी और बात। पहले के समय में जब राजा लोग युद्ध किया करते थे तो युद्ध में किसका प्रयोग करते थे? बतलाइए ना आप लोग। हैं? घोड़ों का और हाथियों का, गधा का प्रयोग नहीं करते थे। बात मेरे आप लोग से इसलिए पूछ रहा हूं कि आप लोग जाने, दूसरों को बतलाएं सब चीज। जब एक राजा दूसरे राज्य पर चढ़ाई करता था, उस समय पे, उस वक्त में घोड़े और हाथी का प्रयोग किया जाता था। और जब एक राजा दूसरे राजा से शांति का वार्तालाप करने जाता था, तब क्या करता था? तब घोड़े का उपयोग नहीं करता था, ना हाथी का। किसका उपयोग करता था? गधे का उपयोग किया करता था।
राजदूत जाया करते थे माने संवाद देने के लिए, शांति का वार्तालाप करने के लिए। उस समय में गधे का उपयोग किया जाता था। अगर घोड़े पे जाता तो ये चढ़ाई करने के लिए आ रहा है, हाथी पे जाता ये लड़ाई करने के लिए आ रहा है, परंतु गधा जो नम्र और दीन का स्वभाव है। सही बात आप लोग कह रहे हैं, और कई जगह मैं पूछता हूँ गधा को ही क्यों उपयोग में लाया गया। किसी ने कहा गधे के पीठ पर, सही बात है, क्रॉस का भी चिन्ह है, कभी देख लीजिएगा। क्या चिन्ह है? क्रॉस का चिन्ह है। तो इसके लिए उपयोग नहीं किया, पर मैं उसका और भी कारण है, बतलाना चाहता हूँ। मेरा कहने का अर्थ ये है कि हम जब भी कोई कार्य करते हैं, शांति का वार्तालाप बातें करते हैं, तो वहां पर हम अपने शांति का राजा को सामने खड़े करते हैं। और शांति का राजा कौन है? हमारा यीशु मसीह, जो कि यहाँ पर गधे पे सवार होकर यरूशलेम के अंदर प्रवेश कर रहा है। अब लोगों ने क्या किया? जय जयकार किया, है ना। सियोन की बेटी मगन होगा, यरूशलेम की बेटी खुशी मना, जय जयकार कर रहे थे। लोगों ने होसन्ना क्यों कहा? स्तुति, हालेलुया कर रहे थे। हालेलुया का अर्थ क्या है? परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। होसन्ना का अर्थ क्या है? होसन्ना का अर्थ क्या है? यीशु हमारे साथ है। धन्यवाद। और यीशु की जय हो। यीशु की जय हो। प्रेज द लॉर्ड। हे प्रभु हमें बचा। होसन्ना का अर्थ है बचा, और इसका अर्थ यह है उस समय में कौम बनी इस्राएल को रोमी शासन रौंदते थे प्यारो, अपने पैरों तले इब्रियों को रौंदते थे, सताया करते थे। और इस्राएल उस समय एक राजा की चाहत रखते थे। बात मेरा समझ रहे हैं? लोगों को एक राजा की चाहत थी, एक राजा की चाहत थी। राजा जो कि लोगों का क्या करेगा? अगुवाई करेगा। और जानते हैं सबसे पहले इस्राएलियों ने किससे राजा की चाहत की थी? शमूएल नबी से लोगों ने कहा हमें एक राजा की जरूरत है। और सबसे पहले इस्राएलियों का राजा कौन हुआ? राजा शाऊल। कौन हुआ? राजा शाऊल। इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। परमेश्वर ने शमूएल से कहा मैं इनका राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, परंतु इन्होंने एक राजा की मांग की। और उस समय से यह प्रचलित हुआ कि लोगों के बीच में एक राजा पाया जाए। और यहां पर जब कौम बनी इस्राएल सताई जा रही थी, तब लोगों को एक ऐसे अगुआ की जरूरत थी, जैसा मूसा की तरह अगुए की जरूरत थी, एक राजा की चाहत थी। और लोगों ने यीशु मसीह को क्यों चुना? कह सकते हैं हे राजा हमें बचा, होसन्ना करते ही है। क्यों चुना? क्योंकि वो उद्धार करते थे। उद्धार करते थे। धन्यवाद। लोगों की और परेशानियों को भी दूर करते थे, चंगाई देते थे। हाँ, और वह दीन और दयालु थे। दयालु था। और क्या करता था? वो बीमारों को चंगा करता था, बीमारों को चंगाई देते, भूखों को रोटी देता था, हैं? मर गया तो लाजर को जिलाया था। तो उन लोग सोचा इससे बड़ा राजा हमारे लिए और कोई नहीं सकता। मेरा बात को समझ रहे हैं? ये था। इसलिए होसन्ना, देखिए यहाँ तो लिखता है ना, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, 10वां पद, धन्य है आकाश में होसन्ना। हमें अभी बचा, हमारा उद्धार कर। लोगों को एक राजा की चाहत की धारणा थी प्यारो। तो हमारा राजा कैसा था? शांति का राजा था, वो लड़ाई करने वाला राजा नहीं था प्यारो। अब आपको जो मैंने बतलाया, पहले
एक राजा जब दूसरे राज्य में चढ़ाई करता था तो या तो गधे की जरूरत नहीं पड़ती थी, वहां घोड़ा या हाथी का इस्तेमाल किया जाता था। प्यारो, बड़ी शॉर्ट में चल रहा हूं आपके साथ, ठीक है, बहुत कम समय में चल रहा हूं। अब यहां आपको बताना चाहता हूं, आप यही पूछेंगे कि तो यीशु मसीह ने गधे को ही क्यों चुना? आपने कहा गधा नम्र दीन है ना, गए ना हम लोग, नम्र दीन है, इसलिए यीशु मसीह ने गधा को चुना। ऐसी बात नहीं है प्यारो, बहुत बड़ी रहस्य है। इस बाइबल को हमने कभी पढ़ा नहीं। आइए हम चलते हैं निर्गमन की पुस्तक, उसका 34वां अध्याय, उसका 20 पद से पढ़िए, 20 से पढ़िए, 20 से। गधी के पहिलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ाना। यदि तू उसे छुड़ाना ना चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ देना, परंतु अपने सब पहिलौठे बेटों को बदला देकर छुड़ाना। मुझे कोई छूछे हाथ अपना मुंह ना दिखाए। वहीं पर हाथ रखेगा। देखिए यहाँ क्या लिखता है, गधी के पहिलौठे के बदले, गधी के पहिलौठे के बदले मेमना कौन है? देखिए आप ही से इसलिए सवाल कर रहा हूं मैं, मेमना कौन है? यीशु मसीह। अदन की वाटिका में भी यीशु मसीह था। जब आदम और हवा ने पाप किया, वहां परमेश्वर ने अपने बेटे मेमने के रूप में, क्योंकि यूहन्ना ने क्या कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो सारे संसार का पाप उठा ले जाता है। ये मेमना अदन की वाटिका में भी था, उसका वध किया गया, तब आदम और हवा को चमड़े का अंगरखा पहनाया गया। मेमने का वध होना जरूरी था प्यारो। और यहां लिखता है गधी के पहिलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ाना। किसको छुड़ाना? गधी के बच्चे को। और आज हम सब कौन है? परमेश्वर के पहिलौठे गधे हैं, गधी के बच्चे हैं। बात मेरा समझ रहे हैं? हम मेमने के द्वारा छुड़ाए हुए लोग हैं। अगर मेमना का बलिदान नहीं होता तो यहां क्या लिखता, देखिए देखिए पढ़िए, इसलिए ना सिर्फ पढ़ना नहीं, इससे जानने की जरूरत है। देखिए पहिलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ाना। यदि तू, देखिए यदि तू उसे छुड़ाना ना चाहे तो उसकी गर्दन को क्या करना? तोड़ देना। किसकी गर्दन को? अगर आज हम जीवित हैं तो मेमने के वध के द्वारा जीवित है। अगर मेमना का बलिदान नहीं होता तो हमारा गर्दन को तोड़ दिया जाता, हम मर गए थे। बात मेरा समझ रहे हैं? और भी चलिए, इसी का 13 निकालिए, निर्गमन 13 का 12 से पढ़िए। तब तुम में से जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हो उनको, और तुम्हारे पशुओं में जो ऐसे हो उनको भी यहोवा के लिए अर्पण करना। क्या है? यहोवा के लिए क्या करना है? पहिलौठा को अर्पण करना है। हाँ, सब नर बच्चे तो यहोवा के हैं। हाँ, और गदही के हर एक पहिलौठे की संति मेमना देकर उसको छुड़ा लेना। यहाँ भी दे रहा है क्या? गधी के हर पहिलौठे के बदले मेमना को बलिदान करके गधी के बच्चे को छुड़ा लेना। अगर नहीं छुड़ा सकते हो तो क्या करना? गधी के बच्चे के गर्दन को तोड़ देना। आज अगर हम जीवित हैं प्यारो, हम जीवित हैं तो उस परमेश्वर के मेमने के द्वारा जीवित है प्यारो। इसलिए परमेश्वर ने उस गधे को यीशु मसीह के लिए दिया प्यारो। और आगे चलिए। और यदि तुम उसे छुड़ाना न चाहो तो उसका गला तोड़ देना। पर अपने सब पहिलौठे पुत्रों को बदला देकर छुड़ा लेना। ठीक है। अब 13 का 15 भी पढ़िए थोड़ा से। 13 का 15, 13 का इसी। उस समय जब फिरौन ने कठोर होकर हमको जाने देना न चाहा, तब यहोवा ने मिस्र देश में
मनुष्य से लेकर पशु तक सबके पहिलौठों को मार डाला। क्या किया था? मार परमेश्वर ने मिस्र के सारे पहिलौठों को मार डाला था। हाँ, और इसी कारण पशुओं में से हाँ, तो जितने अपनी अपनी माँ के पहिलौठे नर हैं, उन्हें हम यहोवा के लिए बलि करते हैं। हाँ, पर अपने सब जेठे पुत्रों को हम बदला देकर छुड़ा लेते हैं। देखिए, अपने जेठे पुत्रों को कैसे छुड़ा लेते हैं? बदला देकर। कौन सा बदला देते हैं? मेमने का बलिदान देकर। बात मेरा समझ रहे हैं? 13 का 1-2 भी पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा हाँ, कि क्या मनुष्य के क्या पशु के इजरायलियों में जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हो उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, क्योंकि वह तो मेरा ही है। किसका है? आप जेठे लोग किसके हैं? परमेश्वर के। आज अगर आप जीवित हो तो परमेश्वर के, यीशु मसीह के मेमने के द्वारा जीवित हो। इस बात को जाने प्यारो। इसलिए परमेश्वर की योजना के अनुसार परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरा करने के लिए एक गधी के बच्चे को पहले से क्या किया? वहां पर तैयार करके रखा। बात मेरा समझ रहे हैं? अब चलिए इफिसियों की पत्री 4 का 1 नए नियम में आइए। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ। देखिए, यहाँ पर पौलुस क्या कहता है? इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ, तुम सबसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हम किस बुलाहट से बुलाए गए हैं? परमेश्वर के पहिलौठे के रूप में बुलाए गए हैं। तो आज क्या ये पहिलौठे परमेश्वर के लिए समर्पित हैं? सिर्फ खजूर पर मना लिए हो गया है? हम किस परिस्थिति में थे? परमेश्वर ने आपके लिए, हमारे लिए अपने पुत्र को मेमने के रूप में क्या किया? बलिदान दिया। उस क्रूस पर बलिदान दिया। अगर उसका बलिदान ना होता तो आज हम जीवित अवस्था में नहीं पाए जाते। और इसलिए खजूर पर्व का महत्व है, पाम संडे का महत्व है। ये पर्व ऐसा नहीं मनाया जाता। आज लोग सिर्फ खजूर के डाले लेके चर्च में चले गए, गाड़ दिए, गाना गा लिए, बस हो गया, खत्म। इस भेद को जानना है प्यारो। अगर आप आज और हम सब जीवित हैं तो उस मेमने के द्वारा जीवित हैं। जो यूहन्ना ने कहा था, देखो ये परमेश्वर का मेमना कौन है? जोर से बोलिए, कौन है? यीशु मसीह। उस यीशु मसीह के द्वारा आज हम जीवित हैं। इसलिए यीशु मसीह ने अपने को क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले विजय यात्रा शैतान पर, मौत पर फतह पाने का ये क्या है? पर्व है प्यारो। ये विजय यात्रा है। और जब विजय यात्रा मनाते हैं तो कैसे? दुख सुख में मनाते हैं। कैसा? खुशी में मनाते हैं। देख तेरा राजा आता है? परमेश्वर का गीत कहता है, देख तेरा राजा है? सियोन के बेटी खुशी मनाओ, यरूशलेम के बेटी मगन होगा। यशायाह 66 के तरह जल्दी पढ़िए। जिस प्रकार देखिए, माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। देखिए, बस क्या लिखता है? जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। शांति का वार्तालाप का बात करूंगा। हमारा परमेश्वर झगड़ालू नहीं प्यारो, शांति, दयालु, अनुग्रहकारी, कृपा करने वाला, विलंब से क्रोध करने वाला, संकट में अति सहज से मिलने वाला। इसलिए लोगों ने सांसारिक जीवन को देखा, कहा ये हमारा क्या है? राजा होगा, जो हमें भूख से बचाता है, मार से बचाता है, सब चीज से बचाएगा। इसलिए इसे राजा की उपाधि दे दो, इसे राजा बना दो। परंतु आत्मिक जीवन में
लोग कोई नहीं जानते थे, और आज भी लोग इस बात को जान नहीं पाए प्यारो। इसलिए हम परमेश्वर के वचन से रहित हैं प्यारो। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद। यीशु तुझको मैं देता कुछ अर्पण करता हूँ, प्रतिदिन संघर्ष में तेरी विश्वास से करता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तेरे लिए प्यारे यीशु, सब मैं देता हूँ। आखिरी पर यीशु तुझको मैं देता आत्मिक आदर दिल में है, पूरी मुक्ति का है आनंद, तेरे नाम की गाऊं है। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तेरे लिए प्यारे यीशु, सब मैं देता हूँ। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, सचमुच तूने हमें चुना। हमने तुझे नहीं चुना प्रभु जी, परंतु तूने हमने चुना ताकि प्रभु जी हम बचाए जाएं, हम तेरे महिमा तेरे जलाल में जाने जाए प्रभु जी। तूने सब कुछ हमारे हाथों में कर दिया प्रभु जी, ताकि हम तेरे नाम की हम दो सिताइश करने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपके उपकारों के लिए, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के द्वारा हमारे उन गूढ़ रहस्य बातों को जो हम नहीं जानते थे प्रभु जी, तूने हमारे जीवन में दर्शाया, बतलाया प्रभु जी। इसके लिए भी हम तेरे पवित्र मीठे नाम को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तूने हमें लेने से देना सिखाया प्रभु जी, जो कि पिता परमेश्वर तेरा ही सब कुछ है प्रभु जी। हम तुझे क्या दे प्रभु जी, तू कहता है धन्यवाद का बलिदान चढ़ा प्रभु जी। होने दे जितनों ने तेरे लोगों ने ये दान दिया है, इस दान को तू स्मरण कर प्रभु जी। ये दान तेरे राज के खत्ते में लाई जाए प्रभु जी, ये दान तेरे राज के खत्ते में इस्तेमाल किया जाए प्रभु जी। जितने दिया हर एक के भंडारों को तू भरपूरी कर प्रभु जी, उनके अनाजों को तू भरपूरी कर प्रभु जी। आने में तूने हर एक के सहायता मदद की है। जब यहाँ से तेरे लोग अपने अपने घर की ओर जाते हैं प्रभु जी, हर एक के साथ हो, हर एक की अगुवाई कर प्रभु जी, हर एक को अपने महिमा जलाल में आगे बढ़ाना प्रभु जी। बाप आसमानी, पूरे सप्ताह भर तो हम सबों के संग संग हो, हम सबों के संग संग होकर तो हम सबों के संग बोलना और बातचीत करना प्रभु जी। जो कुछ नहीं मांगा हूँ तो उसे दे। विशेष रूप से इस सुंदर पवित्र विश्रामवार के प्रातःकाल के समय में हमारे मनों के विचार, मेरे मुंह की बोली तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य होने पाए। हे हमारे चट्टान, हे हमारे बल, हमने इन सारे निवेदनों को धन्यवाद प्रार्थनाओं के साथ हमारे त्राणकर्ता यीशु नासरी के वसीले से इस दुआ को मांगता हूँ, जिसने कि हमें प्रार्थना में ये कहना सिखाया है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी होगी। हमारे प्रतिदिन की रोटी में आज दिया कर। जिस तरह से हमने अपने सारे अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी होगी। आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाए दे, उसका अद्भुत प्यार और स्नेह
हे तो आत्मा पवित्र कशो मेरा चरित्र मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आमीन। अब परमेश्वर की शांति अनुग्रह जो सारी समझ से परे है मसीह यीशु में तुम सबके विचारों और हृदयों की रक्षा करे और सशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की शांति और अनुग्रह अब से लेकर मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक हम सारे विश्वासों के साथ सदा काल तक होती रहे। आमीन। 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 सबों को जय मसीह की।